जी। और घर में बताएं कैसे हालात हैं, हमारे भाई कैसे हैं, बच्चियां कैसे हैं? तो माशाल्लाह बड़ी हो गई होंगी सब बच्चियां छोटा छोटा हमने देखा अपने अपने घरों में है माशाल्लाह। और बस तारीफ भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। और भाई इज ओके विद योर टाइमिंग्स? कितना वक्त दे रही हैं, ड्रामे कर रही हैं, या वो कहते हैं भाई लैला क्या हो गया, इतना काम हो रहा है? भाई उनकी सपोर्ट है इसीलिए काम कर रही हूँ, वरना मैं ना करती। मैं बिल्कुल लड़ झगड़ के कोई काम नहीं कर सकती, तो क्योंकि मुझे फुल सपोर्ट है उनकी। और मैं पहले उनसे पूछ लेती हूँ, जब कोई भी ड्रामा ऑफर होता है तो पहले हम डिस्कस करते हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, हमेशा कहते हैं जाहिर है ये तुम्हें अच्छा लगता है कर लो। ये लैला के वो मजनू है ना आपके हस्बैंड, जो दोनों मिल चुके हैं, वो तो खैर मिले नहीं थे। अच्छा मुझे बताए, इतनी ग्रेसफुल आप है, इतनी फिटनेस आप, ये वजह तो नहीं है कि पेट्रोल बढ़ा तो आपने साइकिल निकाल ली? देखा होगा ना आपने मेरे वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल भाई लैला जी ने कहा पेट्रोल बढ़ा है तो साइकिल पे जाना चाहिए, तो ये साइकिल ले ली आपने? साइकिल ले ली? हाँ मैंने साइकिल ले ली। वेरी गुड। इस्लामाबाद में शूट है और साइकिल पे चले गए, क्या है भाई इसमें बुराई? अच्छी बात भी हेल्दी भी है। अच्छा लैला जी बताएं, आपका थोड़ा सा पेमरा के साथ भी आप मुंसलिक रही हैं? नहीं, पेमरा के साथ नहीं रही। अच्छा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा न्यूज वगैरह देख रहे थे ना, उसमें था कि जो पेमरा या ड्रामाज या उसके साथ कुछ नहीं था सिलसिला। पेमरा के साथ नहीं थी, मैं पीटीवी के साथ, पीटीवी की एक पीटीवी अच्छा बिल्कुल उससे करीब के, उसमें पीटीवी में क्या कि जो ड्रामाज आते हैं उनको चूज करना, उनको देखना, कुछ ऐसा सिलसिला उसमें बताइए। वो एक एवेल्युएशन कमेटी है जो कि ड्रामों को एवेल्युएट करती है, तो मैं उस कमेटी को हेड कर रही हूँ आजकल भी है। जी तो वो उसी पे बताएं कि कैसे ड्रामे आ रहे हैं, क्या कंटेंट है, आपको क्या लगता है कि ये बेहतर ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं या बुरे हो गए हैं? नहीं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे ड्रामे बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत अच्छे ड्रामे आजकल आ रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। मगर अनफॉर्चुनेटली जो पीटीवी पे ड्रामे हमें आते हैं उसमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। ज्यादातर जो ऐसे होते हैं कि मेरे ख्याल से जो कहीं और नहीं बिकते वो पीटीवी को भेज देते हैं। नहीं तो मुझे, आपने तो वो दौर भी देखा पीटीवी का कि गोल्डन डेज, गोल्डन एरा, लेकिन अब पीटीवी के ड्रामे कोई नहीं देखता, क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या प्रोडक्शन सही नहीं हो रही है? प्रोड्यूसर्स इतने ज्यादा हैं, प्रोडक्शन वो क्या कहते हैं, स्टूडियो है, सब फैसिलिटीज हैं। बात ये कि बहुत ज्यादा हो गए हैं। उस वक्त पीटीवी अकेला था और लोग जो थे वो जाहिर है पीटीवी देखते थे, और पीटीवी की फिर डिमांड भी ज्यादा थी, उसके जो स्पॉन्सर्स भी उन्हें बहुत अच्छे मिल जाते थे, क्योंकि अब वो स्पॉन्सर्स भी डिवाइड हो गए हैं ना, तो जाहिर है बजट्स इतने अच्छे नहीं होते पीटीवी के पास। जब जाहिर अच्छे बजट नहीं होते तो अच्छी प्रोडक्ट नहीं आती। अब उन्होंने अपने इन हाउस ड्रामे तो बिल्कुल बनाने तकरीबन खत्म ही कर दिए हैं, तो वो बाहर से ही खरीदते हैं। तो वो बस यही है कि जो ड्रामे आते हैं उसी में से चूज करना होता है। क्या बात? तो क्योंकि बजट जो प्राइवेट चैनल्स के मुकाबले में बजट्स उनके कम होते हैं, लिहाजा जाहिर है ड्रामे भी उस स्टैंडर्ड के जो है हमारे पास। अच्छा मुझे एकदम से वो क्या बात है, मेरे जहन में एकदम आपका गेस्ट हाउस की अपीयरेंस वगैरह याद आ गई। क्या बात है वगैरह नादिया। हाँ, मैंने अभी अपना गेस्ट हाउस का ड्रामा, मैं पढ़ा भी रही हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया था वो ड्रामा, और उनसे फिर मैंने उसका एनालिसिस भी लिया था ड्रामे का, गेस्ट हाउस का, जिसमें मैं रूह बनी थी। बिल्कुल सही बात है। कॉमेडी नहीं की आपने लैला जी? कॉमेडी मैंने की है बहुत कम किया, नहीं लोगों को उस तरह याद नहीं है। हाँ, मैंने कॉमेडी और नेगेटिव बहुत कम किया है। कॉमेडी तो फिर भी की है, नेगेटिव तो बहुत ही कम किया है। कॉमेडी नाइट्स मेरा सिटकॉम था जिसका नाम था आपको क्या तकलीफ है, वो पीटीवी पे चला था, हॉस्पिटल बेस्ड कॉमेडी थी। तो उसमें वो बहुत अच्छा कॉमेडी, उसमें कॉमेडी थी, और वो चला था तकरीबन 33 एपिसोड्स थी उसकी। तो ऐसी चीजें तो बननी चाहिए ना, स्किट्स बने, नया टैलेंट आए, शोज बने पीटीवी पे। अगर ड्रामा एक बड़ा हाथी है तो ये तो जो है थोड़ी सी बकरियां, ऐसे शोज ये तो चल ही सकते हैं ना। व्हाई नॉट? बिल्कुल है ना, बिल्कुल चलने चाहिए, बिल्कुल चलने चाहिए। मैं तो सजेस्ट करती हूँ, जब भी मैं टीवी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती हूँ उनको मैं यही कहती हूँ कि आप उस तरह के करें कोई शोज, और जो बच्चों के लिए करें, यंगस्टर्स यूथ के लिए करें। इतने पहले इतनी चीजें होती थी, क्विज शोज होते थे इतने अच्छे अच्छे, तो उसकी बड़ी कमी महसूस होती है आजकल, और बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। तो मैंने तो इससे पहले भी एक एमडी थी, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनको मैंने यही सजेस्ट किया था, और उन्हें मेरी बात पसंद भी बड़ी आई थी। मगर बस ये है कि वो फिर चली गई, चेंज भी हो जाता
बिल्कुल। अच्छा, ये लैला जी बताएं, अभी आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं उसमें आपके 2-3 कौन से फेवरेट हैं? आजकल जो चल रहे हैं इत्तेफाक की बातें, क्योंकि मेरी शूट इतनी ज्यादा चल रही है तो उसमें मैं देख नहीं पाती, मगर मुझे वो अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत मैंने देखा था विंटर लव, उसमें अच्छा। थोड़ा सा लाइट मूड में है, लग रहा है। ऐसे जरा लाइट मूड के ड्रामे अच्छे लगते हैं और उसमें उनकी एक्टिंग भी बड़े मजे की है। जो अच्छा, मोहम्मा कैसा लगा आपको? जीजी के नहीं आपने केक खाए? मोहम्मद तफाक से मैंने पूरा नहीं देख पाई, बीच बीच में से थोड़ा सा देखा था। थोड़ा सा ना एंड में बहुत ज्यादा उन्होंने उसको ड्रैग कर दिया था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो गया था। और इससे अच्छा हो सकता था उसकी एंडिंग जो है, मगर बहरहाल लोगों को पसंद आया ओवरऑल। लैला जी मुझे बताएं कि आपके सीनियर एक्टर्स जितने भी हैं, कंटेम्प्रेरीज आपके, वो ऑन एंड ऑफ उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं कि जो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, तो आपको मैंने नहीं देखा कभी इस तरह सोशल मीडिया पर कोई कमेंट करते हुए। क्या मतलब ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए? मैं रेफर कर रहा हूँ फिरदौस जमाल साहब का एक अभी इंटरव्यू भी चल रहा है और उनके बड़े, अब वो शफी मोहम्मद शाह के बारे में, खयाम सरदी के बारे में बात कर रहे हैं, वो तलत हुसैन के बारे में कह रहे हैं। वो कैसा लगा आपको? असल में नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कंट्रोवर्सीज, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पर्सनली आई डोंट लाइक इट। और इससे ना आप बहुत सारे लोगों को हर्ट कर देते हैं जो उनके फैंस होते हैं। मुझसे बड़ी कोशिश करते हैं लोग कि जो असल में जो बाज इंटरव्यूज होते हैं उनको ये लगता है कि जब तक कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी इसकी जो है व्यूज नहीं होंगे। तो मुझे बल्कि कहा भी है कुछ इंटरव्यूअर्स ने कि आप कोई कंट्रोवर्शियल बात जरूर करें, क्योंकि उससे जो है ना आपका ये हिट होगा इंटरव्यू और इसकी बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के व्यूज लेने का कोई फायदा नहीं है कि जिससे आपकी नेगेटिविटी भी बढ़े। मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं बिल्कुल पॉजिटिव ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी जात की वजह से या मेरी किसी बात की वजह से कोई भी हर्ट हो, किसी को भी कोई तकलीफ हो। तो इस वजह से मैं बड़ी कॉन्शियस रहती हूँ और मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई बात करना नहीं चाहती कि जिससे किसी को भी कोई तकलीफ हो। क्या बात है। और एक और चीज मुझे बताएं कि अक्सर ये क्रिटिसिज्म होता है और गलत होता है, मैं तो ये समझता हूँ। लोग कहते हैं भाई एज के साथ आपका अपैरल, आपका लिबास होना चाहिए, और आप इसको करती हैं, एज में बंद करती हैं कि भाई ठीक है कोई 30 इयर्स से अबव हो गया है तो उसका कोई अपैरल दूसरा होना चाहिए, या नहीं अपनी जिंदगी जीनी चाहिए जैसे भी है? अपनी जो देखे अपनी जिंदगी जी है, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो वो करना चाहिए। मुझसे एक इंटरव्यू में लोगों ने ये पूछा किसी कि फला एक्ट्रेस जो है वो इतना उन्होंने अपने करा ली है चेंजेस, तो क्या आप क्या समझती हैं कि ये सही किया उन्होंने कि गलत? हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि अपने आप को अच्छा फील करे, वो करे, जो उसको सही लगता है वो करे। दूसरे को कोई हक नहीं पहुंचता कि उसे वो जज करे। एक इंसान अपने आप में खुश है तो ठीक है, कंफर्टेबल होना चाहिए। आप दूसरों के लिए ये सोच के बस हर वक्त ये कहते हैं फला क्या कहेगा, फला क्या कहेगा, अपनी जो आप ख्वाहिशात मारते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। और कहाँ लिखा हुआ है कि जी ये ड्रेस सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है और ये ड्रेस ओल्ड एज के लिए नहीं है। जो जिसको अच्छा लगता है और जिसको सूट करता है। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आप बस जरूर हर फैशन करें। मैं भी हर फैशन करती हूँ, हर कलर पहनती हूँ, मगर ये कि मैं बस सिर्फ ये थोड़ा सा देख लेती हूँ कि मेरी के साथ वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। ऐसा ना हो कि देखने वाले को ऑड लगे या खुद आप अनकंफर्टेबल हो। हाँ, तो वो आप मुझे पता है आप अपना कैसे ख्याल रखती हैं? आप हेयर स्किन इतनी प्यारी लगती है हमेशा, लेकिन कोई खास और कोई प्रोसीजर करवाने को आप पसंद करती हैं कि बोटॉक्स फिलर होने चाहिए, PRP, क्या पसंद करती हैं? जरा शेयर करें सीक्रेट। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की तरफ से है, मेहरबानी अल्लाह की कि मेरी अल्लाह ने स्किन ऐसी बनाई है, हमेशा से ऐसे ही है। और इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बस मैं तो सिर्फ थोड़ा ख्याल रख लेती हूँ कि 3 टेक करती हूँ। और क्या नहीं थोड़ा सा दुआ बताइएगा, वॉइस ब्रेक हो रही है, कि क्या कौन सी क्रीम्स, कौन से इंग्रेडिएंट पसंद करती हैं कि जी ये मुझे नालिया, तुम ये सुन के हैरान ही हो जाओगी कि मैं कोई महंगी क्रीमें यूज नहीं करती। मैं सिर्फ एक कोल्ड क्रीम रात को लगाती हूँ सोते वक्त, वो भी एक क्लेंजिंग की। उसके बाद उसके जो अच्छे से फेस वॉश से मुंह धोया और उसके बाद बस क्रीम लगा ली। मैं कोई महंगी क्रीमें यूज नहीं करती। तो और बस ये कि डाइट में अपनी जरा सा ख्याल रखती हूँ। एक्सरसाइज मैं रेगुलर करती हूँ, हेल्थ क्लब मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ जाती हूँ मैं। और उसके अलावा मैं वेजिटेबल
डाइट का हिस्सा रखती हूँ, उसके अलावा पानी ज्यादा पीती हूँ। तो इन चीजों का इंसान ख्याल करे तो मेरे ख्याल से फर्क पड़ता है। हाँ, और एंड आप यू वुड नॉट लाइक टू ट्राई फिलर्स एंड बोटॉक्स और पीआरपी टाइप? नहीं, हर वक्त नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन कभी किया आपने एलर्जी ट्राई किया? कभी ट्राई तो करे, कैसा लगता है भाई? कभी मेंटेनेंस के थोड़ा बहुत इंसान कर सकता है, मगर बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा मेरे फेस में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आया जब से आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं कुछ ज्यादा इन चीजों में ऑर्गेनिक रहना पसंद करती है। थैंक यू सो मच लैला जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी। ये देखेंगे आपको हद में। बिल्कुल और फिर हम कहीं जबरदस्त एक्टिंग है और क्या